नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या ममता की राजनीतिक विदाई भी प्रोटेस्ट से ही होगी? यानी ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत प्रोटेस्ट से की थी और उन्होंने पूरे राजनीतिक जीवन में प्रोटेस्ट को एक अहम रूप में प्रयोग किया। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट करती रही और आज भी वो कहती हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन सवाल है, वो प्रोटेस्ट ममता बनर्जी के राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए होता रहा है। लेकिन 9 अगस्त वो काली रात कलकत्ता की, जिस रात एक 31 वर्षीय युवा ट्रेनी डॉक्टर को रेप किया गया और हत्या कर दी गई, उस दिन के बाद बंगाल ममता के प्रोटेस्ट में नहीं होती। न्याय के प्रोटेस्ट में बंगाल ही नहीं, पूरा देश कंधा में कंधा मिलाकर खड़ा है। क्योंकि एक हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में यदि एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर वो डॉक्टर कहाँ सुरक्षित होगी? किसका इलाज करेगी? रात रात भर ड्यूटी करना पड़ता है। और क्या ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट से हुई राजनीति और आज पूरा बंगाल, पूरा देश ममता के खिलाफ प्रोटेस्ट के मैदान में खड़ा है? खास करके बंगाल, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे वो बच्चे हो, सबके जबान पर यही है कि क्या उस महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ, क्या उसके माँ बाप को न्याय मिलेगा? कैसे मिलेगा? क्या सरकार उसमें कुछ सहयोग करेगी? लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरह से 9 अगस्त से व्यवहार करती रही और व्यवहार में दर्शाया गया और साफ साफ दिखा कि सरकार उस महिला युवा डॉक्टर के न्याय या उसके परिवार, माँ बाप को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए पता नहीं, सरकार लगी रही। और तो और जघन्य तो तब हुआ कि जब डॉक्टर सब स्ट्राइक कर रहे थे, उस स्ट्राइक में गुंडे एलिमेंट को भेजा गया। और किस लिए? सबूत मिटाने के लिए मारा गया, पीटा गया। और ये तो दशा है बंगाल में। और खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल हमारे देश का इकलौता राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री हैं महिला ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी कोई नई नेता नहीं है, आंदोलन से निकली नेता हैं। प्रोटेस्ट कर कर के अपने बलबूते पर वो राजनीति के
चौराहे पर खड़ी हैं, किसी के सहारे से नहीं, ना किसी डायनेस्टी से, लेकिन वो जुझारू नेता, वो प्रोटेस्ट वाली नेता, आखिर उनमें वो चीज क्यों नहीं आया उस दिन 9 अगस्त को या उसके बाद? प्रोटेस्ट पर तो आती हैं, लेकिन ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट का रंग देख के लग गया कि अब की बार प्रोटेस्ट के पीछे बंगाल की जनता ममता के साथ नहीं है, उन छात्रों के साथ है, चाहे जो वो अत्याचारी है, व्यभिचारी है, चाहे वो सरकार के खिलाफ है। जो न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? और इसलिए मैंने ये सवाल किया है कि क्या ममता की राजनीतिक विदाई भी प्रोटेस्ट से ही होगी? कि प्रोटेस्ट तो जीवन भर ममता बनर्जी करती रही, लेकिन अब की बार का प्रोटेस्ट ममता के लिए आपे से बाहर साबित हो रहा है। और हम आपको, आज तारीख है 28 अगस्त, 20 दिन हो गए, 9 अगस्त की बात है, 21 दिन समझिए। और आज 28 अगस्त को ममता बनर्जी के 3 कथन को आपको हम बताना चाहेंगे कि ममता जी को भी एहसास हो गया है कि उनकी विदाई का वक्त शुरू हो रहा है। क्या क्या किया उन्होंने, आज सुनिए। सबसे पहले ममता बनर्जी एक्स पे ट्वीट करती हैं बड़ा ही भावुक होके, क्योंकि उनको लग रहा है कि बंगाल अब ममता बनर्जी से या ममता बनर्जी की ममता से दूर हो रही है। ममता की ममता पर बंगाल को भरोसा नहीं रहा, ऐसा उन्हें लग रहा है। ट्वीट सुनिए आप। टुडे आई डेडिकेट तृणमूल छात्र परिषद फाउंडेशन डे टू आवर सिस्टर whom we mourn the tragic loss of at RG Kar Hospital a few days ago। मैं साफ कर दूं, जो एक्स पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बांग्ला में है, यह उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, यदि कोई त्रुटि हो तो माफ़ करेंगे। दूसरा पैरा है, एंड प्लीज आवर हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली ऑफ द सिस्टर who was brutally tortured to death and seeking a speedy justice, as well as to all the women of all ages across India who have been subjected to such inhuman acts। Sorry। 21 दिन के बाद ममता दीदी 5 अल्फाबेट का जो शब्द है SORRY बोलती है, क्योंकि एक महिला यदि ये समझने में 21 दिन लग जाएगा कि जिस तरह से उस युवा डॉक्टर को रेप किया गया, हत्या की गई, उससे ज़्यादा अमानवीय कुछ नहीं हो सकता। अब मैं तो हमेशा उसके पक्ष में रहा हूं कि ऐसे दरिंदे को चौराहे पर खड़ा करके लटका दो। समाज देखे, आपको थोड़ा ठीक नहीं लगेगा हमारी बात। और मैं अक्सर कहता हूं कि मैं हमेशा अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 25-30 साल के जीवन में हमेशा जब इस तरह की घटना घटी तो मेरा यही स्टैंड रहा कि फांसी लटका दो। ये अलग बात है कि न्यूज रूम में मैं अकेला रहा, हमें यह कहा जाता रहा सारे कॉलीग्स से कि आप तो एकदम शूट एंड साइड वाला ऑर्डर चाहते हैं। ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने कहा ऐसा ही होना चाहिए। आगे सुनिए ममता जी क्या कहती हैं। स्टूडेंट्स, youth have a great social role. It is a task of a student society to give the dream of a new day by keeping the society and culture awake and to inspire everyone around with the bright vows of a new day. My appeal to all of them today
Be encouraged in this effort. Stay committed. My dear student, stay well, stay healthy, stay committed to a bright future. 21 दिन के बाद अब दूसरा, ये तो पहला स्टेटमेंट आज मत यानी कि 28 अगस्त का। दूसरा देखिए क्या बोला उन्होंने एक अपनी सभा में क्या बोलती है कि ममता बोली कि बंगाल जला तो यूपी बिहार असम भी जलेंगे, आग दिल्ली तक पहुंचेगी, मोदी की कुर्सी गिरेगी। और इस पे असम के मुख्यमंत्री ने रिएक्ट करते हुए कहा, उन्होंने भी ट्वीट किया कि हमें डराने की हिम्मत कैसे हुई। मैं ममता जी की बात आपको थोड़ा सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा। कुछ लोगों को लगता है कि यह बांग्लादेश है। एक रैली में कहा ममता जी ने, मुझे बांग्लादेश से प्यार है, वे हमारी तरह बात करते हैं और हमारी संस्कृति भी एक जैसी है, लेकिन याद रखिए कि बांग्लादेश अलग देश है और भारत अलग देश है। मोदी बाबू कोलकाता के रेप मर्डर केस में अपनी पार्टी का इस्तेमाल करके बंगाल में आग लगवा रहे हैं। अगर आपने बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे। हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। दूसरा स्टेटमेंट है और उस पर बंगाल के नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए एक मुख्यमंत्री को क्या ऐसा वक्तव्य देना चाहिए। यह राष्ट्र विरोधी वक्तव्य है। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पे लिखा कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। और तो और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अखबार में आया, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, वो हेडलाइन है कि ममता बनर्जी सेज, ये तीसरा बयान है ममता जी का 28 अगस्त का। ममता बनर्जी सेज बंगाल विल इंट्रोड्यूस बिल प्रोवाइडिंग फॉर कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप। और आगे वो कहती हैं कि वो भी सुनिए आप कि हर गवर्नमेंट वुड ब्रिंग इन अ बिल प्रोवाइडिंग फॉर कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप that if governor refused to give his assent to the legislation, Trinamool Congress workers would protest in front of Raj Bhavan। ये 3 स्टेटमेंट ममता बनर्जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये क्या दर्शाता है। लेकिन मैं एक बात और आपसे जोड़ना चाहूँगा कि हमारी राष्ट्रपति जी ने इस पे बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा है कि बस बहुत हुआ, मैं निराश और डरी हुई हूँ। ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराब आदत है। और उनके शब्दों में, मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूँ। अब बहुत हो चुका, समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। स्वाभाविक है, देश की प्रथम नागरिक हैं, महिला हैं, दर्द तो होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि ममता बनर्जी जुझारू नेता है। ममता बनर्जी को मैं हमेशा व्यक्तिगत तौर पे बड़ा आदर करता हूं और सब आदर करता है कि 1970 के दशक से छात्र जीवन से उन्होंने संघर्ष करके अपने को स्थापित किया। देश की राजनीति, बंगाल की राजनीति, अब सोचिए 7 बार लोकसभा एमपी रह चुकी हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और तीसरा टर्म चीफ मिनिस्टर हैं। यानी 2011 से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं। और प्रोटेस्ट की याद करेंगे तो उनका राजनीति में पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया प्रोटेस्ट रहा है।
1970 के दशक में ममता बनर्जी स्कूल की छात्रा थी, तभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए छात्र संगठन बनाया। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटेस्ट से ममता बनर्जी का कितना नजदीकी रिश्ता रहा है कि स्कूल में उन्होंने राजनीति शुरू की और लेफ्ट पार्टी के यूनियन को हरा दिया। और वो पार्टी था छात्र परिषद यूनियन, जिसे कांग्रेस से एसोसिएटेड था, और उसने ममता बनर्जी ने लेफ्ट पार्टी को हटा दिया। उसके बाद 1975, आप याद करेंगे, इमरजेंसी, कलकत्ता में ममता बनर्जी ने जयप्रकाश नारायण, आप जानते हैं जनता पार्टी के वो सर्वेसर्वा थे, बहुत बड़े आंदोलनकारी थे वो स्वतंत्रता संग्राम में, और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते रहे। और इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने बागडोर संभाला था। और वो कलकत्ता में जब गाड़ी से जा रहे थे तो ममता बनर्जी उनकी गाड़ी के बोनेट पर चढ़ के प्रोटेस्ट किया था, डांस किया था, क्योंकि ममता बनर्जी उस समय इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को सपोर्ट कर रही थी। और कांग्रेस को एक ऐसा युवा नेता दिखा कि आप यदि अगले दिन का अखबार देखेंगे बंगाल का, सारे अखबारों के पहले पेज पर ममता बनर्जी का प्रोटेस्ट जयप्रकाश नारायण के गाड़ी के बोनट पर, क्योंकि इमोशनल होके वो थी। मैं यहां पर कुछ और नहीं कहना चाहूंगा। उसके बाद 1984 में प्रोटेस्ट तो नहीं, उन्होंने जादवपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सोमनाथ चटर्जी दिग्गज नेता को हरा दिया। पूरे देश में पहली बार यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी ममता बनर्जी। और उसके बाद 1991 में प्रोटेस्ट कितना उनके अभिन्न अंग रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वो मंत्री थी, और उन्होंने युवा मामलों की मंत्री थी। स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने कुछ प्रपोजल रखा नरसिम्हा राव सरकार के सामने, सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने कलकत्ता में जाकर प्रोटेस्ट किया, पद से इस्तीफा दे दिया। पांचवा प्रोटेस्ट सुनिए, 1992 एक हैंडीकैप लड़की के साथ रेप हुआ था। उस लड़की को साथ लाके ज्योति बासु चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऑफिस के सामने वो प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। कौन? ममता बनर्जी। रॉयटर्स बिल्डिंग। और परिणाम ये हुआ कि वो इतना भयावह प्रोटेस्ट था कि पुलिस ने उनको मार धार किया और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई। अब ममता बनर्जी कहते हैं कि उसी दिन 1992 में रॉयटर्स बिल्डिंग के सामने शपथ लिया था कि अब हम तभी आएंगे रॉयटर्स बिल्डिंग के सामने जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। बनी वो 2011 में। उसका छठा प्रोटेस्ट देखिए, वो तो इतना खतरनाक था कि उन्होंने लेफ्ट फ्रंट के वोट को इलेक्शन में जिस तरह से बंगाल में रिगिंग करता था, बूथ कैप्चर करता था लेफ्ट फ्रंट, सीपीएम और उसके सहयोगी पार्टी, उसके विरोध में फिर से राइटर्स बिल्डिंग के सामने ममता बनर्जी ने भारी प्रोटेस्ट मार्च किया। और वो प्रोटेस्ट मार्च इतना खतरनाक था, ये 1993 की बात है, ज्योति बासु चीफ मिनिस्टर थे, कि ममता खुद बुरी तरह से घायल हो गई, भारी चोट लगा और 13 लोग पुलिस की गोली से मरे थे, सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। ये छठा प्रोटेस्ट था। सातवां प्रोटेस्ट ये था कि कांग्रेस पार्टी से मतांतर होने की वजह से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया 1997 में और तृणमूल कांग्रेस बनाया
सीरीज है, मैं आपको सब बता रहा हूं। 8वां प्रोटेस्ट देखिए, 8वां प्रोटेस्ट है कि लोकसभा में विमेन्स रिजर्वेशन बिल पर बहस हो रहा था। समाजवादी पार्टी के लोकसभा एमपी उसका विरोध कर रहे थे वेल में जाके। ममता बनर्जी विमेन रिजर्वेशन बिल को समर्थन दे रही थी। ये बात है 1998 की। और ममता जी ने समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कॉलर पकड़ के वेल से बाहर निकाला। 9वां 1999 में ममता बनर्जी कांग्रेस से निकल के उन्होंने टीएमसी बनाया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 98 में और 99 में एनडीए में शामिल हो गई। और 2000 में वाजपेयी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री बनी। लेकिन वहां भी वही हुआ कि तहलका का एक्सपोजर था, उसके प्रोटेस्ट में ममता बनर्जी ने 2001 में एनडीए से इस्तीफा दे दिया। हालांकि 2003 में वो फिर से वापस आई, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए हार गई। और 2006 की बात है, देखिए मैं प्रोटेस्ट की बात बता रहा हूं। 2006 में ममता बनर्जी लोकसभा में एडजॉर्नमेंट मोशन लाना चाह रही थी। जानते हैं आप किस विषय पे? इलीगल इन जो लोग बांग्लादेश से आ रहे थे उनके प्रोटेस्ट में इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा था बांग्लादेशियों का इलीगल, उसके विरोध में ममता बनर्जी लोकसभा में एडजॉर्नमेंट मोशन लाना चाह रही थी। लेकिन डिप्टी स्पीकर अटवाल थे, चरणजीत सिंह अटवाल, उन्होंने ऐसे अपना रजिस्ट्रेशन लेटर फेंका लोकसभा में कि उनके स्वभाव को आप समझ सकते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि ममता जी का गुस्सा सोमनाथ चटर्जी पर था, क्योंकि यूपीए की सरकार थी और वो लोकसभा स्पीकर थे। 11वां प्रोटेस्ट, 12वां और 13वां तो हिस्टोरिक है। सिंगूर और नंदीग्राम लैंड एक्विजिशन का मामला था। अब बुद्धदेव सरकार बंगाल में इंडस्ट्री लाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। वो लेफ्ट पार्टी से थोड़ा लीक से हटके थे। वो बंगाल को खुशहाली लाना चाह रहे थे। लैंड एक्विजिशन हो रहा था सिंगूर और नंदीग्राम में। ममता बनर्जी को ऐसा मौका मिला कि वो दोनों मुद्दे पर ऐसा आंदोलन हुआ कि पूरे बंगाल में कई बार पुलिस की गोली चली, प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंस हुआ। यानी बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से सिंगूर और नंदीग्राम ने हाईजैक कर लिया। और बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल की राजनीति के नर्व को समझ नहीं पाए। और परिणाम हुआ ये 2006 से जो आंदोलन चला और 2011 में आके लेफ्ट फ्रंट हार जाती है। और पहली बार ममता बनर्जी भारी बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीतती हैं और वो मुख्यमंत्री बनती हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला निर्णय जानते हैं आप क्या होता है? ये सारे चीज ममता बनर्जी का प्रोटेस्ट का परिणाम है। अब पहला निर्णय ममता सरकार 2011 में लिया कि 1000 एकड़ जमीन सिंगूर में टाटा नैनो के लिए एक्वायर था, जिसमें से 400 एकड़ उन्होंने वापस कर दिया किसानों को। और उसके बाद क्या कहा कि टाटा बाबू को यदि नैनो कार की फैक्ट्री बनानी है तो 600 एकड़ जमीन हम देंगे। जिस नैनो को लेके, सिंगूर लैंड एक्विजिशन को लेके, नंदीग्राम एक्विजिशन को लेके ममता बनर्जी ने सरकार को उखाड़ फेंका, पूरे बंगाल में क्रांति ला दी। और जब सरकार में आ गई तो कहती हैं कि टाटा बाबू कारखाना खोल सकते हैं। मैं आपको ये 13 प्रोटेस्ट इसलिए बताया हूं कि ममता बनर्जी प्रोटेस्ट की राजनीति की ही प्रोडक्ट है। और आज 9 अगस्त से वही प्रोटेस्ट ममता बनर्जी के
अंत का कारण बनता जा रहा है। और मुझे लग रहा है साफ साफ कि आपको मैं इतिहास बताऊं बंगाल का, कि 60 के दशक में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था दार्जिलिंग के इलाके यानी नॉर्थ बंगाल से, नक्सलवादी जगह थे, और भारी बदलाव हुआ बंगाल में। कांग्रेस की सरकार अंतिम सरकार बनी, सिद्धार्थ शंकर रे 72 का चुनाव जीते, और उसके बाद 1977 से लेफ्ट फ्रंट लगातार 2011 तक यानी 34 साल सरकार रही। और उसके बाद 2011 से लेकर अब तक यानी 13 साल से तृणमूल की सरकार है। तो ममता को लाया सिंगूर और नंदीग्राम के प्रोटेस्ट ने, और ममता जाएंगी कोलकाता रेप मर्डर केस के नाम से। इसलिए मेरा अनुमान है कि ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी प्रोटेस्ट की राजनीति से, और उनकी विदाई भी होने जा रही है प्रोटेस्ट की राजनीति से। लेकिन विदाई में ममता प्रोटेस्ट के फ्रंट पे नहीं, बल्कि पूरा बंगाल ममता के विरोध में प्रोटेस्ट फ्रंट पे खड़ी है और कह रही है कि एनफ इज एनफ, जैसा कि हमारी राष्ट्रपति जी ने कहा है। और हम ये अनुमान या विश्लेषण इस आधार पर कर रहे हैं कि बंगाल की राजनीति में जो कुछ हुआ है आज से नहीं, बरसों से, और उसी के आधार पर मेरा मानना है कि भले साल लग जाए, लेकिन बंगाल में ममता की सरकार आखिरी सरकार है तृणमूल कांग्रेस की। आगे किसकी सरकार बनेगी 2026 के विधानसभा चुनाव में, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन स्वाभाविक है कि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है। जैसे एक जमाने में तृणमूल कांग्रेस हुआ करती थी, जैसे एक जमाने में 77 से पहले कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी जब कांग्रेस की सरकार बना करती थी। इसलिए मुझे लगता है कि 24, 25 और 26 में चुनाव, और बंगाल में परिवर्तन की हवा चल चुकी है। इंतजार करना होगा कि ममता की सरकार 26 में बनती है या खत्म हो जाती है। आखिर में यदि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। और एक निवेदन कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मैं आपके सामने हूं, आपसे अपनी बात साझा कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।